नमस्ते मेरे भारत के दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय क्रिकेट के बारे में। भारतीय क्रिकेट टीम ने 1932 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया और तब से 2005 से 2008 तक प्रत्येक में आईसीसी रैंकिंग में शीर्ष 4 टेस्ट टीमों में शामिल रही। टीम ने 1983 और 2011 में एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीता। 2 अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जीतों में टीम इंडिया ने 2007 में T20 विश्व कप, 3 और 2002 और 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। क्रिकेट को भारतीय उपमहाद्वीप में 18वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारी नाविकों द्वारा लाया गया था और पहला क्रिकेट क्लब 1792 में स्थापित किया गया। इसने अपने पहले 196 टेस्ट मैचों में से केवल 35 में जीत हासिल की थी। हालांकि टीम ने 1970 के दशक में गावस्कर, विश्वनाथ, कपिल देव और भारतीय स्पिन चौकड़ी जैसे खिलाड़ियों के उभरने के साथ ताकत हासिल की। भारत ने अपना पहला विश्व कप 1983 में कपिल देव की कप्तानी में जीता था। 80 और 90 के दशक में तेंदुलकर, गांगुली, द्रविड़, लक्ष्मण और कुंबले ने भी पदार्पण किया, जिन्हें सबसे महान भारतीय खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। गांगुली की कप्तानी को भारतीय क्रिकेट का महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है क्योंकि इसने बड़ी सफलता देखी और खेल के प्रमुख पक्षों में से एक बन गया। इसके बाद MS धोनी की शानदार कप्तानी है, जिसके तहत भारत ने 2011 में अपना दूसरा विश्व इतिहास शुरू करने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि भारतीय क्रिकेट के इस महान इतिहास के पीछे कौन व्यक्ति है। पटियाला के महाराजा सर भूपिंदर सिंह या भुप्पा अपनी फिजूल खर्ची और एक क्रिकेटर होने के लिए जाने जाते हैं। उनकी क्रिकेट टीम पटियाला 11 भारत की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक है। वह खेलों के महान संरक्षक थे। पटियाला के महाराजा भारतीय क्रिकेट के सुनहरे इतिहास के पीछे का व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने स्वयं के धन का उपयोग करके क्रिकेट के लिए भारत के विभिन्न दौरों और विभिन्न टूर्नामेंटों को प्रायोजित किया। वह 1911 में इंग्लैंड का दौरा करने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। 1932 में इंग्लैंड के पहले टेस्ट दौरे पर उन्हें भारत का कप्तान चुना गया था, लेकिन रवाना होने से 2 सप्ताह पहले स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने नाम वापस ले लिया और पोरबंदर के महाराजा ने कमान संभाली। इस तरह भारत टेस्ट क्रिकेट का दर्जा पाने वाली छठी टीम बन गई। भारत ने भारतीय स्वतंत्रता से काफी पहले 1932 में CK नायडू के नेतृत्व में इंग्लैंड में 67 से 68 में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ उपमहाद्वीप के बाहर अपनी पहली सीरीज जीती। सुनील गावस्कर ने 1970 से 71 में वेस्टइंडीज में भारत के लिए पदार्पण किया और तुरंत प्रभाव डाला। श्रृंखला के लिए कुल 774 रन बनाए और भारत को 1-0 से श्रृंखला जीतने में मदद की, जो वेस्टइंडीज पर उनकी पहली जीत थी। श्रीनिवास वेंकटराघवन, इरापल्ली प्रसन्ना और भागवत चंद्रशेखर जैसे स्थापित खिलाड़ियों के साथ गावस्कर ने उस समय तक भारत की सबसे मजबूत टेस्ट टीम का केंद्र बनाया। वेस्टइंडीज पर भारत की जीत के बाद 1971 और 1972 से 73 में इंग्लैंड पर घरेलू और दूर की जीत हुई। साथ ही इस समय के दौरान सुनील गावस्कर टेस्ट मैच में 200 रन बनाने वाले पहले भारतीय हैं। जब सुनील गावस्कर क्रीज पर होते थे तो सभी टीमें डरती थीं, चाहे वह वनडे मैच हो या टेस्ट मैच। 1980 के दशक के दौरान मोहम्मद अजहरुद्दीन, रवि शास्त्री, लक्ष्मण शिवरामकृष्णन, संजय मांजरेकर, कृष्ण श्रीकांत और मनिंदर सिंह जैसे अन्य खिलाड़ी उभरे और द्रविड़ भारतीय बल्लेबाजी का मुख्य आधार थे। युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ जैसे खिलाड़ियों के आने से सुरेश रैना और MS धोनी जैसे युवा सितारे उभरे। भारत की पारंपरिक ताकत हमेशा से उसके स्पिन गेंदबाजों और बल्लेबाजों की लाइनअप रही है। वर्तमान में राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग के साथ इसकी बल्लेबाजी लाइनअप बहुत मजबूत है, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2005 के सुपर टेस्ट में आईसीसी विश्व एकादश के लिए खेलने के लिए चुना गया था। पिछले समय में भारत इस मायने में अद्वितीय था कि यह नियमित रूप से एक टीम में 3 स्पिनरों को मैदान में उतारने वाला एकमात्र देश था, जबकि एक आदर्श है और 100 से अधिक विकेट लेने वाले 15 खिलाड़ियों में से केवल 4 पिछले 20 वर्षों से तेज गेंदबाज थे। हालांकि हाल के वर्षों में इरफान पठान, मुनाफ पटेल और श्रीसंत की उभरती प्रतिभाओं और राष्ट्रीय टीम में खेलने वाले कई अन्य लोगों के साथ भारतीय तेज गेंदबाजी में सुधार हुआ है। भारत, हालांकि, हमेशा तेज गेंदबाजी विभाग में संघर्ष करता रहा है और एकमात्र प्रमुख तेज गेंदबाज जहीर खान ही थे। भारत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है और 2-0-4-0-5 के दौरे से पहले 1969 के बाद से भारत में ऑस्ट्रेलिया द्वारा टेस्ट सीरीज में कभी नहीं हारा है। यही कारण था कि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव वॉ ने भारत को अंतिम सीमा के रूप में लेबल किया था। 2001 न्यूजीलैंड से 2 बार हार गया, जिससे वनडे फाइनल में उसका खराब रिकॉर्ड जारी रहा। तनाव के कारण चैपल और गांगुली के बीच मतभेद हो गया और चैपल द्वारा BCCI को भेजा गया एक गोपनीय ईमेल लीक हो गया,
जिसमें उन्होंने गांगुली के नेतृत्व और प्रदर्शन की निंदा की थी। कई हाई प्रोफाइल बोर्ड बैठकों और कुछ खिलाड़ियों सहित सार्वजनिक रूप से बहस के बाद राहुल द्रविड़ को कप्तान बनाया गया, जिससे टीम की किस्मत में सुधार आया। इसके बाद भारतीयों ने घरेलू श्रृंखला में श्रीलंका को 6-1 से हराया। इस श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा टीम की युवा प्रतिभाओं की खोज थी, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, गौतम गंभीर और इरफान पठान शामिल थे। टीम ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में इंग्लैंड को दूसरे स्थान से हटाने के लिए टेस्ट श्रृंखला में श्रीलंकाई को 2-0 से हराया, लेकिन भारत पाकिस्तान से हाई हारकर पीछे खिसक गया। अबू धाबी में डीएलएफ कप सीरीज 1-1 से बराबर करने के बाद भारत ने वेस्टइंडीज की यात्रा की, जहां वे एक कमजोर वेस्टइंडीज टीम से 1-4 से वनडे सीरीज हार गए, जो आईसीसी वनडे रैंकिंग में 8वें स्थान पर थी। सीरीज की हार ने फिर से भारतीय टीम की उपमहाद्वीप से दूर खेलने की क्षमता और 2007 क्रिकेट विश्व कप जीतने की भारतीय टीम की संभावनाओं पर सवाल उठाए। 2007 के विश्व कप में द्रविड़ की कप्तानी समाप्त हो गई थी, जहां भारत बांग्लादेश से शर्मनाक हार के बाद लीग चरण से बाहर हो गया था। इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने कमान संभाली। एमएस धोनी के नेतृत्व में भारत ने पहला T20 विश्व कप जीता। इसने टेस्ट और वनडे दोनों में विश्व क्रिकेट में भारत के प्रभुत्व का एक युग भी शुरू किया, जिसकी परिणति 2011 क्रिकेट विश्व कप में जीत और घरेलू टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का 4-0 से सफाया करने के रूप में हुई। इसने भारतीय बल्लेबाजों को अब तक का एकमात्र 200 रन बनाते हुए भी देखा, पहले सचिन तेंदुलकर, फिर वीरेंद्र सहवाग और फिर रोहित शर्मा 3 मौकों पर। धोनी को अब तक के सबसे सफल भारतीय कप्तान के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। हालांकि 2014 के अंत में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में हार के बाद उन्होंने टेस्ट से संन्यास ले लिया। 2015 विश्व कप में भारत सेमीफाइनल तक पहुंचा। जून 2017 में भारत ने 2017 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंग्लैंड का दौरा किया, जहां विराट कोहली की अगुवाई वाली शक्तिशाली टीम फाइनल में पाकिस्तान से 180 रनों से हार गई। बाद में भारत ने विंडीज का दौरा किया, जहां टीम ने एक दिवसीय श्रृंखला 3-1 से जीती, लेकिन T20 सीरीज हार गई। तीनों प्रारूपों में श्रीलंका को 9-0 से हराकर भारत अपनी घरेलू धरती पर एक दिवसीय श्रृंखला में श्रीलंका को क्लीन स्वीप करने वाली पहली टीम बन गई। जनवरी 2018 में विराट कोहली के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया, जहां वे टेस्ट सीरीज 1-2 से हार गए। लेकिन टीम ने कुछ असाधारण कौशल दिखाए और शक्तिशाली दक्षिण अफ्रीकी टीम को हराया और एक दिवसीय श्रृंखला 5-1 और T20I श्रृंखला 2-1 से जीत ली। श्रृंखला जीत से भारत पाकिस्तान के बाद अपने घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका को एक दिवसीय और T20I श्रृंखला में हराने वाला दूसरा एशियाई देश बन गया। 2019 विश्व कप में भारत को सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा। एक नया युग तब शुरू हुआ जब कप्तानी विराट कोहली से रोहित शर्मा को सौंपी गई और कोचिंग रवि शास्त्री से राहुल द्रविड़ को सौंपी गई। रोहित ने कप्तान के रूप में कई ट्रॉफी जीती हैं, जब विराट को आराम दिया गया था। एशिया कप, निदाहस ट्रॉफी और श्रीलंका, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीती। राहुल द्रविड़ की कोचिंग में भारतीय टीम ने रोहित शर्मा की अगुवाई में न्यूजीलैंड को 3-0 से हराया था, जिसमें रोहित ने 3 मैचों में 48, 55 और 56 रन बनाए थे और सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे थे। वीडियो अच्छा लगा होए, कुछ भी नए जानकारी मिली हो तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम ऐसे ही नए वीडियो लेते रहेंगे।